We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर सामने आई शुरुआती जांच रिपोर्ट ने कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। ये विमान 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद हादसे का शिकार हो गया। जांच में सामने आया कि विमान के दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए थे और वो भी सिर्फ 1 सेकंड के अंतर में। जैसे ही इंजन बंद हुए, विमान की रफ्तार कम हो गई और वो सीधे अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की इमारत से जा टकराया। इस भयानक हादसे में कुल 260 लोगों की जान चली गई, जिनमें 241 यात्री, क्रू मेंबर और 19 अन्य नागरिक शामिल थे। हादसे के बाद भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने एक 15 पेज की शुरुआती रिपोर्ट जारी की है, जिसमें तकनीकी पहलुओं के साथ साथ पायलटों के बीच आखिरी बातचीत भी दर्ज की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच खुद ब खुद रन से कट ऑफ की स्थिति में आ गए थे, यानी फ्यूल की सप्लाई अपने आप बंद हो गई, जिससे दोनों इंजन की ताकत खत्म हो गई और विमान हवा में टिक नहीं पाया। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब 1 सेकंड के अंतर में हुआ। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलटों के बीच जो बातचीत दर्ज हुई, उससे शक और भी गहरा हो गया। एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? तो जवाब में दूसरा पायलट कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। ये बातचीत इशारा करती है कि या तो कोई गंभीर तकनीकी खामी थी या फिर कॉकपिट में मानवीय भ्रम यानी मिसकम्युनिकेशन हुआ। इसके तुरंत बाद विमान का इमरजेंसी पावर सप्लाई सिस्टम यानी RAT एक्टिव हो गया, जो सामान्य स्थिति में तभी सक्रिय होता है जब इंजन पूरी तरह बंद हो जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक समय के लिए विमान का दूसरा इंजन कुछ सेकंड के लिए फिर से चालू हुआ, लेकिन पहला इंजन चालू नहीं हो पाया। इससे हादसा टल नहीं सका। जांच में अब तक किसी भी पक्षी के इंजन से टकराने के संकेत नहीं मिले हैं, जिससे बर्ड हिट के एंगल को नकार दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विमान के अगले हिस्से में लगे EAFR यानी एक्सटेंडेड एयर फ्रेम फ्लाइट रिकॉर्डर से डेटा सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन पिछले हिस्से में लगा रिकॉर्डर बुरी तरह से जल गया और काम नहीं आ सका। फिलहाल AAIB और अन्य एजेंसियां हादसे की असली वजह जानने की कोशिश में जुटी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक ना तो विमान निर्माता बोइंग और ना ही इंजन बनाने वाली कंपनी GE को कोई चेतावनी या नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि घटना का असली कारण पूरी तरह साफ नहीं हो सका है। शुरुआती जांच इस ओर इशारा जरूर करती है कि या तो कोई गंभीर तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर मानवीय लापरवाही, लेकिन अंतिम निष्कर्ष के लिए विस्तृत जांच अभी जारी है। इस हादसे ने भारत समेत दुनिया भर में एविएशन सेफ्टी को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।